बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये है कि ये जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनका हमने आर्डर मालूम करना है। तो आर्डर कैसे मालूम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आर्डर मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है रो बाय कॉलम। ये फार्मूला है आर्डर मालूम करने का। किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर मालूम करने का फार्मूला होता है रो बाय कॉलम। ये इधर लिख लेते हैं ऐसे, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे इज इक्वल टू लिख के आगे ये लिख देते हैं। ये होता है फार्मूला आर्डर मालूम करने का। पहले हमने रो लिखनी होती है कि जो दिया गया मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज़ हैं। उसके बाद हमने कॉलम लिख देने हैं। ये याद रखना है, रोज़ जो होती हैं वो पहले लिखनी होती है। अगर हम पहले कॉलम लिख देंगे तो फिर हमारा जो आर्डर है वो गलत हो जाएगा। ये देखिए पहला मैट्रिक्स, इसमें लिखा है ए इज इक्वल टू, ये देखिए ये मैट्रिक्स लिखा है, ये रो होती है, उसकी जो होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो होती है, और जो वर्टिकल होती है नीचे की तरफ को, ये कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स में देखें एक ये रो है और एक ये, दो इसमें रो आ गई हैं। तो हम इसमें लिख देंगे दो, आगे लिखेंगे बाय, कॉलम कितने बनते हैं, एक ये और एक ये, दो कॉलम बन गए, 2/2। ठीक है, ये इसका आर्डर है। अब इसका देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का। इसमें देखें रो जो है दो हैं, तो इसका जो आर्डर है वो भी ऐसे बन जाएगा 2/, कॉलम कितने, एक और दो, तो कॉलम भी इसमें दो है, 2/2 इसका आर्डर है। ये जो सी मैट्रिक्स है इसका देख लेते हैं। ये देखिए इसमें रो एक ही है, इसको लिख लेंगे 1/, कॉलम एक ये और एक ये, कॉलम इसमें दो है, लिख देंगे 2, 1/2। ये जो डी मैट्रिक्स है इसमें देखें रोज़ कितनी है, एक, दो और तीन, रोज़ इसमें तीन है, 3/, कॉलम इसमें एक ही है, 3/1 इसका आर्डर है। ये जो ई मैट्रिक्स है इसमें देखें ये एक रो होगी, ये दो और ये तीन, रोज़ इसमें बनती हैं तीन, तो लिखने के 3/, कॉलम कितने हैं, एक और दो, लिख लेंगे 3/2। ये जो एफ है इसमें देखेंगे रो एक ही है, इधर लिख लेंगे 1/, कॉलम भी एक ही है, 1/1। ये जी मैट्रिक्स देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, एक, दो और तीन, लाइनें इसमें तीन हैं, 3 रोज़ हैं, 3/, कॉलम कितने हैं, एक, दो और तीन, कॉलम भी इसमें तीन है, 3/3। ये जो एच मैट्रिक्स है इसमें देखें इसका आर्डर होगा जी, इसमें रोज़ कितनी है, एक, दो, दो रो हैं, 2 लिख लिया, 2/, कॉलम कितने हैं, एक, दो और तीन, तीन कॉलम, ये इसका आर्डर हो गया। तो इस तरह से आर्डर मालूम करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर मालूम करने के लिए पहले जो होती है उसमें जो लाइनों की तादाद है वो लिखते हैं, और बाद में जो उसमें कॉलम होते हैं उनकी तादाद लिखते हैं। लाइनें पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखनी है, इस तरह से आर्डर मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो नीचे उसने मैट्रिक्स दिए हैं इसमें से इक्वल कौन से हैं, आपस में बराबर कौन से हैं। तो वो वाले मैट्रिक्स बराबर होंगे जिनका आर्डर सेम होगा, आर्डर एक जैसा होगा। तो सबसे पहले हम इन सारे मैट्रिसेस का आर्डर मालूम कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। वो कैसे पता चलेगा, जिनका आर्डर सेम होगा वो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर मालूम करते हैं।
तो ऑर्डर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लाइनों की तादाद और उसके बाद कॉलमों की तादाद। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसमें देखें एक लाइन है, इसका ऑर्डर होगा 1 बाय, कॉलम भी एक ही है 1 बाय 1। ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें देखें लाइनों की तादाद, रोज़ इसमें कितनी है, एक ही रो है, तो ऑर्डर होगा 1 बाय, कॉलम कितने हैं 1 और 2, 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है। सी मैट्रिक्स का देखें, ये देखें ये जो इसके अंदर एक ही रुकन है इसका, इस मैट्रिक्स का, जैसे उन्होंने लिखा है 5 माइनस 2, इसका मतलब है 5 में से 2 को निकाल दें तो ये बनता है 3 का मैट्रिक्स। तो एक ही इसका रुकन है इस सी मैट्रिक्स का। तो देख लें जिसमें एक ही लाइन है और एक ही कॉलम, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 बाय 1, एक ही इसमें रो है और एक ही कॉलम। ये देखें जी डी मैट्रिक्स, इसमें रो एक है 1 बाय, कॉलम कितने हैं 1 और 2 कॉलम है 1 बाय 2, इसका ऑर्डर हो गया। ई का देखें जी, इसमें रोज 2 हैं 1 2, और इसको लिखेंगे 2 बाय, कॉलम 1 और 2, कॉलम भी 2 हैं 2 बाय 2। एफ मैट्रिक्स को देखें, रोज 2 हैं 1 और 2, 2 बाय, कॉलम 1 है 2 बाय 1। जी मैट्रिक्स को देखें, इसमें रोज ये देखिए असल में ये जो लिखा है ना 3 माइनस 1, इसका मतलब है 3 में से 1 को निकालें तो ये बन जाएगा 2, और 3 में 3 को जमा करें तो ये बन जाएगा 3 और 3 6। तो ये अरकान बन गए इस मैट्रिक्स के 2 और 6। तो देखें जी इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसमें लाइनें कितनी बन जाएंगी 1 और 2 लाइनें बन जाएंगी, 2 रोज हैं 2 बाय, कॉलम एक ही है तो ऐसे एक लिख लें 2 बाय 1। ये देखिए एच मैट्रिक्स में 1 और 2 लाइनें हैं, और इसमें कॉलम कितने हैं जी 1 और 2 ही इसमें कॉलम है 2 बाय 2। आगे देखें ये जो आई लिखा है इसमें ये लिखा है 3, ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसे बनेगा 3 3 और 2 कितना होता है 5, ये देखिए 2 ही रुकन है इसकी, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा, लाइन इसमें 1 है कॉलम 2 है, तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 बाय 2। ये जो जे लिखा है इसमें देखिए ये असल में ऐसे है 2 और 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 जमा 4 6, 2 जमा 0 2। तो ये मैट्रिक्स असल में इस तरह से ठीक है। अब देखिए इसमें लाइनें भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं 2 बाय 2। तो ये आपने सबका ऑर्डर मालूम कर लिया। अब देखें इक्वल कौन से हैं, ये देखें 1 बाय 1 और किसी का है 1 बाय 1, ये देखें ए का भी 1 बाय 1 ऑर्डर है और सी का भी 1 बाय 1, इसके अलावा किसी का भी 1 बाय 1 नहीं है, तो ये ए जो है वो सी के इक्वल है, इधर लिख लेते हैं ए जो है वो इक्वल है सी के। अब आगे देखें ये हमने हो गया जी ए और सी। बी को देखें इसका ऑर्डर है जी 1 बाय 2 और किसी का ये भी 1 बाय 2 है और ये भी 1 बाय 2 है, ठीक है। ये 3 होंगे, बी इक्वल है डी के और वो इक्वल है आई के, तो इधर लिख लेंगे बी इक्वल है डी के और वो इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये 3 भी होगा। और अब देखें ई देखिए इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 और ये है 2 बाय 2 एच का, और ये जे का भी 2 बाय 2, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल है। ई इक्वल है एच के और वो इक्वल है जे, ई एच और जे ये आपस में इक्वल है। इसके बाद देखें एफ, इसका ऑर्डर है 2 बाय 1 और जी का भी है 2 बाय 1, तो एफ जो है वो इक्वल है जी के। तो इस तरह से आपने ऑर्डर मालूम करके जिनका ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल होंगे। तो ये था सवाल नंबर 2। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 को सोल्व करते हैं।
ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये जो दो नीचे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को मालूम करना है। मालूम किस तरह करना है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, क्या इक्वल का साइन डाला हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं ना, तो उनके जो अरकान होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, ये जो पहले वाला रुकन है वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी जगह पे मौजूद रुकन के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो दूसरा नीचे वाला वो दूसरे मैट्रिक्स के उससे नीचे वाले रुकन के बराबर होगा। जैसे ये देखें ए जमा सी, ये सिफर के बराबर है, ये सी माइनस 1 ये 3 के बराबर है, सी प्लस 2b माइनस 7 के बराबर है, 4d माइनस 6 ये 2d के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इनको बराबर लिख लेंगे, चार इक्वेशन बना लेंगे। कैसे हम लिखेंगे, ए प्लस सी ये होगा सिफर के बराबर, ऐसे ही ये सी माइनस 1 ये होगा 3 के बराबर, सी प्लस 2b ये होगा माइनस 7 के बराबर, और 4d माइनस 6 ये होगा। इनको हम ऐसे लिख लेंगे, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 3 बन गई, और ये इक्वेशन 4 बन गई। अब हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी। कैसे, ये देखिए, ये पहले ले लें इक्वेशन नंबर 2, फ्राम इक्वेशन 2 इधर लिख लेंगे, फ्राम इक्वेशन 2 ये सी माइनस 1 बराबर है 3 के, ये जो माइनस 1 है ये बराबर के इस साइड पे माइनस हो रहा है, और जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये जमा हो जाएगा। कैसे, ये देखिए बनेगा सी बराबर है 3 जमा 1। कैसे लिख लेंगे, कोई भी अदद जब हम बराबर के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आते हैं ना, अगर वो माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो जमा हो जाता है, अगर वो जमा हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाता है। तो ये इधर माइनस 1 था, इस साइड पे आके जमा 1 हो, तो सी की वैल्यू आ गई 3 जमा 1 4, तो ये आ गई सी की वैल्यू। इसको इक्वेशन 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब सी की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू इधर लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम सी की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, वो क्या आई है 4, तो सी की जगह पे हम 4 लिख लेंगे। कैसे, ऐसे लिखेंगे, ए प्लस सी की जगह पे लिखेंगे 4, इधर है ये सिफर, तो 4 को जब हम इस साइड से इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर ये जमा हो रहा है, उस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर है -4 की, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हम, ये हमारी ए की भी आ गई और सी की, तो हम सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो सी की मालूम की है ना, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू भी निकल आएगी। कैसे, ऐसे लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 है सी प्लस 2b, तो हम सी की जगह पे लिखेंगे 4 जमा 2b बराबर है -7 के, तो ये 4 इस साइड पे जमा हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे हम
2b बराबर है -7 जमा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b बराबर है -7 में से +4 को निकालें तो ये आ जाएगा -3। ऐसे होता है। जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो बड़ी रकम में से छोटी को निकालते हैं। 7 में से 4 को निकालेंगे, 7 में से 4 को निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। जो अलामत होती है वो जो बड़ा अदद होता है वो वाली लिखते हैं। बड़ा अदद 7 है, बज़ाहिर 7 ही बड़ा अदद, तो 7 की अलामत -3 थी। 2 ही साइड पे ये ज़रब हो रहा है, 2b का मतलब है 2 ज़रब b। ठीक है, 2 ही साइड पे b के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये तकसीम हो जाएगी। जब कोई अदद एक साइड पे ज़रब हो रहा हो तो जब हम उसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो तकसीम होता है। अगर वो तकसीम हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो ज़रब होता है। तो 2 ही साइड पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये तकसीम हो जाएगा। हम लिखेंगे -3/2। ये जो बटा होता है इसका मतलब तकसीम ही होता है। ये हमने लिखा है -3 तकसीम 2। तो ये हमारी b की वैल्यू भी निकल आई। ए की भी आ गई, सी की भी, बी की भी। अब रह गई डी की, वो हम यहाँ से निकालेंगे। ये इक्वेशन जो हमारे पास है इक्वेशन 4, तो इधर लिख लेते हैं, इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे हल करना है फ्राम, ये थोड़ी सी जगह बना के ना इस साइड पे इसको हल कर लेते हैं। ये उससे आगे आपने नीचे सॉल्व करना है। सिर्फ आपको 4d - 6 बराबर है 2। हम क्या करेंगे, ये जो 2d है इसको बराबर की इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि इधर 4d है, 4 बड़ा है 2 छोटा है। 2d को इस साइड पे ले आएंगे और ये 6 है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये जो 2d है ये जमा का है, प्लस का है, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। और ये जो -6 है ये बराबर की उस साइड पे जाके जमा हो जाएगा। कैसे, ऐसे लिखेंगे 4d - 2d बराबर 6। ये देखिए, ठीक है जी। 2d जो है वो इस साइड पे आगे माइनस हो गया और जो -6 था वो इस साइड पे जमा 6 हो गया। जब हम साथ अलामत नहीं ना लिखते तो उसका मतलब होता है इसके साथ प्लस का साइन है, जमा की अलामत है। तो 4d में से 2d को निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2d बराबर 6। 2 ही साइड पे ज़रब हो रहा है, उस साइड पे जाके ये तकसीम हो गया, ऐसे लिखेंगे 6 तकसीम 2। बटा का मतलब तकसीम होता है। 6 को 2 के पे तकसीम करें तो जवाब आ जाएगा हमारा। तो ये डी की वैल्यू आ गई। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।